हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी बायोलॉजी का 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने फर्स्ट से लेकर 20 क्वेश्चन तक डिस्क्राइब किए थे। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, तो वो है प्लेक्किया स्टेज इज़ फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्लेक्किया स्टेज जो है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाई जाती है? तो जो प्लेक्किया स्टेज है वो वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है वॉल्वॉक्स में, तो उसके दौरान ये स्टेज बनती है। नेक्स्ट है हमारा राइजोपोर इज़ फाउंड इन। राइजोपोर जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो राइजोपोर जो है वो सेलेजिनेला में पाए जाते हैं, ठीक है। सेलेजिनेला क्या होता है? सेलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्लाइकोलाइसिस पैथवे है उसके लिए कौन सा जो इनमें से पॉइंट्स दिए हैं वो सही नहीं है, हमें ये बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्यूर ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट गलत है, ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीवों में होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है ऑक्यूर इन साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य में होता है, ये भी पॉइंट, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज, इसमें जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो लास्ट के BCD पॉइंट है ये करेक्ट है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इन पेलमोन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विच अपेंडेजेस। पेलमोन में जो स्टेटोसिस्ट होते हैं वो किस अपेंडेजेस पर प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। एंटीन्यूल पर जो है वो स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो किससे मिलकर के बनता है? तो न्यूक्लियोसोम जो है वो DNA और हिस्टोन से मिलकर बनता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर ह्यूमन के ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया जाए तो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में बॉटम पर सबसे पहले क्या जा कर के बैठेगा इनमें से? तो जो उसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है वो बॉटम के सरफेस पर बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द कोहॉर्ट ऑफ बेंथम हुकर इज एक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। बेंथम हुकर में जो कोहॉर्ट है वो किसके एक्विवेलेंट है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, ऑर्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंटरसेल्युलर टारगेट टू अ सेक्रेट आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ये किसका मेन फंक्शन है कि सेल मटेरियल को पैकेजिंग करना और डिलीवर करना, ये गोल्जी बॉडीज एपरेटस जो है वो ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जो ऑप्शन नंबर A में जो टर्म है लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल के लिए, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट का सिंथेसिस करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज डी एसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का जो डी एसोसिएशन कर्व है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, वो सिग्मॉइड होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है कि टिनेडियम ऑफ यूनियो आर विच टाइप। यूनियो का जो टिनेडियम होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक। यूनियो क्या है? यूनियो जो है वो एक मोलस्का है, जो एक फ्रेश वाटर मोलस्का है, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यूलिमो ब्रांच जो है, यूलिमो ब्रांच टाइप का जो इसमें टिनेडियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू। एंडोथीलियम जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ठीक। ओव्यूल की इनर मोस्ट इंटेग्यूमेंट को एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कहता है कि TH मॉर्गन यूज्ड विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक। TH मॉर्गन ने अपने जेनेटिक्स का जो सबसे ज़्यादा वर्क था वो किस पे किया? तो इन्होंने जो था ड्रासोफिला को चुना, ठीक है, ड्रासोफिला पे सबसे ज़्यादा वर्क किया। और TH मॉर्गन को एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी जो है वो TH मॉर्गन ने ही दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 है पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन। पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे हार्ट में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, बोट्रियोडल टिश्यू इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। बोट्रियोडल टिश्यू जो है वो किसका मेन फीचर है? तो बोट्रियोडल टिश्यू जो है वो हिरोडिनेरिया में पाया जाता है। हिरोडिनेरिया जो है वो जोंक का यानी कि लीच का साइंटिफिक नेम है, जिसमें 33 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 जो है, इन ऑरेलिया द एक्सहेलेंट वाटर करेंट रिटर्न्स थ्रू। ऑरेलिया में जो वाटर करेंट होता है वो कहाँ से रिटर्न होता है? तो पैरारेडी एंड इंटररेडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज द लिथल जीन्स आर लार्जली रिसेसिव देन हैंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द विच स्टेट। तो जो लीथल जीन्स जो होते हैं वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा अप्रभावी होते हैं और अपना जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव शो करते हैं? तो वो जो स्टेज होती है वो है स्टेज ऑप्शन नंबर सी, होमोजाइगस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपराइट पिरामिड। इनमें से किसका पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है हर स्थिति में? तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलेरिया ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश में जो पेडिसिलेरिया होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो उनका मेन फंक्शन होता है क्लीनिजिंग करना। ठीक है, अपमार्जन करना इनका मेन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पर्म की जो टेल वाला पार्ट होता है वो किसका मिलकर बना हुआ होता है? तो स्पर्म का जो टेल वाला पार्ट होता है वो माइक्रोट्यूब का मिलकर बनता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा आता है? ठीक है। तो डोमेस्टिक सीवेज जो है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, मोटाइल सेल विथ फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। मोटाइल सेल और फ्लैजिला किस में इनमें से एब्सेंट होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी आती है। ठीक है। और बेसिलियोफाइसी जो है ये डाइटम्स का कॉमन नेम है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, अ कैविटी फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकियार्ड्स इन इक्विसेटम। इक्विसेटम में जब प्रोटोजाइलम ट्रैकियार्ड्स बनते हैं तो कौन सी कैविटी का जो है वो डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ कैरिनल कैनल। ठीक है, कैरिनल कैरन का डिसइंटीग्रेशन होता है। और इक्विसेटम का जो कॉमन नेम है वो है हॉर्सटेल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिनोलिक हार्मोन। इनमें से कौन सा जो है वो फिनोलिक हार्मोन है? तो एड्रेनिल जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, एड्रेनिल जो है वो फिनोलिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रिएट होता है। और जो इसमें पैराथार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सेक्रिएट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द नेपुलस लार्वा। नेपुलस लार्वा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसमें जो एंटीना और मैंडिबल्स होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं? बायरैमस होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सलाइवा के बारे में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो हमें करेक्ट बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट है कि जो सलाइवा होती है वो एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करती है और क्लोराइड आयन जो है इसके एक्टिविटी के लिए जो है वो इसेंशियल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, पाइला इज़ अडेप्टिव टू लीड। पाइला जो है वो किस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए फेमस है? तो पाइला जो है वो एक एम्फीबियस है। ठीक है। पाइला जो है वो मॉलस्क का ग्रुप में आता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज़ विच फंगी कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेस एंड यूज इन बायोएसिस। इनमें से कौन सी फंगी है जो कॉपर को डिटेक्ट करने में और बायोएसिस को ट्रेस करने में यूज़फुल होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एस्परजिलस नाइजर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन। इनमें से किस एरा में जो है वो एंजियोस्पर्म डेवलप हुए थे? तो जो इसका आंसर है वो है सिनोजॉइक एरा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी पूरी सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और सारे ही पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज़ अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इन। 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो उसका काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? ये मोलस्का ग्रुप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो अपने फूड को लिक्विड करके खाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ हाउस फ्लाई। ठीक, ना क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बर। इनमें से कुछ कोडोन दिए गए हैं, तो एम्बर का कोड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ UAG। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। कार्बन के डाइऑक्साइड एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 इज ईसोफोगोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। ईसोफोगोल को किससे ऑब्टेन किया जाता है? इसको प्लांटागो ओवाटा से ऑब्टेन किया जाता है और मोस्टली जो इसकी क्रॉपिंग होती है वो गुजरात में होती है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 इज कैलिप्ट्रा इन मार्केंशिया डेवलप फ्रॉम। मार्केंशिया का जो कैलिप्ट्रा होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है? तो वो वेंटर की वॉल से डेवलप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 इज सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज। सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि विलय विभव जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज। सैपवुड को हम किस नाम से जानते हैं? तो सैपवुड को हम एल्बर्नम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जो ऑप्शन नंबर बी में डूरामेन गिवन है उसको हम हार्टवुड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है ऑर्किल अ ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। ऑर्किल जो है एक वो ब्लू डाई है जिसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? इसको हम इवर्निया प्रोनोस्ट्री से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 इज, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 इन अ पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स। मटर में जो है वो पेटल्स का एस्टिवेशन कौन सा एक्सटिवेशन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, वैक्सिलरी एक्सटिवेशन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है नियोपाइलिना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। नियोपाइलिना जो है वो किसका कनेक्टिव लिंक है? तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच जो कनेक्टिव लिंक होता है वो नियोपाइलिना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिव लिंक क्या है? तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का जो कनेक्टिव लिंक है उसको हम पेरिपेटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के कनेक्टिव लिंक को क्या कहते हैं? उसको हम एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के कनेक्टिव लिंक के अंदर फिश और मैमल्स आते हैं और फिश और मैमल्स जो होते हैं वो हेमिकॉर्डेटा के सदस्य होते हैं। ठीक है, नंबर 61 है रो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA मॉलिक्यूल्स। DNA RNA के मॉलिक्यूल्स में रो किसका काम करता है? तो ये प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय।